तो खतरा किससे है? खतरा उन लोगों से है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, वहां से जो एमएलए एमपी जीते वो आवाज नहीं उठा रहे। मगर जब हमारे ऊपर जुल्म होता है तो कोई बोलता है क्या? अरे बोलता है क्या? कोई एमएलए बोलता है क्या? कोई एमपी बोलता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिया कि तुम लोग सत्ता में आओ, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो कैसे कर सकता है? कर सकता है? तो हमें सत्ता में आना है। काय में आना है? संविधान को लगातार खत्म कर रहे हैं, मगर ये लोग मुखालिफत नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या? तो खतरा किससे है? खतरा उन लोगों से है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, वहां से जो एमएलए एमपी जीते वो आवाज नहीं उठा रहे। वो आवाज नहीं उठा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम असली अम्बेडकरवादी हो और तुम ये चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करो, चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो सुन लो, तुम लोग नीले चावल बांटना स्टार्ट करो अपने लोगों को, और अपने जितने भी घर हैं उन पे नीला झंडा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारी ताकत हमें बतानी पड़ेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या? कि तुम लोग असली भारतीय हो, तुम सरकार बनाओ, तुम सत्ता में आओ। सत्ता में कैसे सत्ता में आएंगे हम लोग? हमारी तो बीजेपी कांग्रेस ने फुटबॉल बना रखी है। क्या बना रखी है? बना रखी है नहीं बना रखी है? शिक्षा शिक्षा शिक्षा। 75 साल हो गए संविधान को, हमने शिक्षा हासिल करी। हमारे कलेक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, सब है ना? नहीं है? मगर जब हमारे ऊपर जुल्म होता है तो कोई बोलता है क्या? अरे बोलता है क्या? कोई एमएलए बोलता है क्या? कोई एमपी बोलता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिया कि तुम लोग सत्ता में आओ, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो कैसे कर सकता है? कर सकता है? तो हमें सत्ता में आना है। काय में आना है? आना चाहते हो? आना चाहते हो तो अपने इलाके को नीला कर दो। जितने भी लोग हैं अपने इलाके को, अपने घरों पे नीला झंडा। दूसरी चीज बताऊं तुम्हें मैं, अभी बहुत कह रहे थे कि बहुत कुछ देंगे। क्या देंगे भाई? इतने दिनों से यहाँ पे एक छोटा सा स्टेडियम भी नहीं है क्या? यहाँ पे छोटा सा स्टेडियम, तो मेरे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे कैसे? जब खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो टांगों में जान कैसे आएगी? और जब टांगों में जान नहीं आएगी तो नफरती आतंकवादियों से हम लड़ेंगे कैसे? नफरती आतंकवादी जो जात पात के ऊपर हमारे इलाके में नफरत फैलाते हैं। बहुत कह रहे थे बहुत कुछ दे देंगे। इनसे कह देना कि हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड चाहिए, वॉलीबॉल ग्राउंड चाहिए, हैंडबॉल ग्राउंड चाहिए, बॉक्सिंग के ग्लव्स चाहिए, हैमर चाहिए, हमें जेवेलियन चाहिए। जेवेलियन समझते हो? भाला भाला फेंक। हम स्पोर्ट्स करेंगे। क्या करेंगे? ये इतने दिन से पहले सरकार में थे, क्या करा के किन्होंने? और अभी क्या हम सरकार में नहीं, हम फिर भी करेंगे। तो जब तुम सरकार में नहीं तो कैसे कर दोगे? अरे कर देंगे क्या? ये कड़वा बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस का फुटबॉल बनाना पड़ेगा। जो हमारे हक की बात नहीं करेगा उसकी फुटबॉल हम बनाएंगे, उसकी फुटबॉल हम, क्योंकि बहुत इन्होंने फुटबॉल बनाई है हमारी। हमें घोड़ों पे नहीं बैठा जाता, घोड़ी पे नहीं बैठा जाता। ए सुन लो तो मेरी सावित्रियों, क्योंकि आज सावित्री देवी का भी है ना जन्मदिन है ना, सुन लो तुम लोग, तुम अपने बच्चों को गरम गरम खाना खिलाती हो, तुम अपने बच्चों के कपड़े धोती हो, एक पाइप पकड़ लेना इनके लिए, सुबह उठाना दौड़ाना भगाना इनको, इनके जिस्म में जान आएगी। 8वीं तक पढ़ लेंगे ना, सब पढ़ना लिखना आ जाता है। 12वीं तक पढ़ते पढ़ते इनको ये मालूम होना चाहिए कि पायलट कैसे बना जाए। पायलट
हवाई सेना के अंदर, समझ गए? आर्मी में लेफ्टिनेंट कैसे बना जाए, सेकंड लेफ्टिनेंट, नेवी में कैप्टन कैसा बना जाए। देखते हैं कैसे हमारे हीरे नहीं निकलेंगे। मैं सावित्री हूँ आप सबके साथ। कौन हो आप लोग? कौन है सावित्री देवी? कौन है? जिन्होंने अपने समाज को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला, फातिमा शेख के साथ। किसके साथ? सुन लो तुम लोग, हे असली भारतीयों है। और तो अगर तुम्हारे बच्चे पढ़े नहीं ना, तो इनको खाना मत देना जब तक नहीं पढ़े। सुबह जल्दी उठ के दौड़ भाग नहीं करे ना, ये एक्सरसाइज, तो खाना मत देना इनको। देख लेना, अगर आपने ये 5 साल काम कर लिया ना, तो यहाँ से IAS IPS तो निकले हुए हैं, मगर आप यहाँ पे फौजी भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? वो फौजी जो अपने इलाके की, अपने वतन की हिफाजत करेंगे। क्या करेंगे? कितने फौजी हैं यहाँ पर? नहीं है ना? जहाँ पे फौजी निकलता है ना, वहां पर जो है ना नफरती आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते, जात पात भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही कह रहा हूँ? मैं फौजी रहा हूँ, फौजी एयरफोर्स में 20 साल सर्विस करी है, इंडिया का गोल्ड मेडल भी लिया, इंडिया का बेस्ट खिलाड़ी भी रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन लोगों से कह देना, ये जितने भी सरपंच वगैरह सब बैठे हुए थे, महीने के अंदर अंदर यहाँ पे हमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। और सुन लो तुम लोग, यहाँ पर ही, इसी जगह पर ये चाहेंगे ना, अभी 10 लाख कर रहे थे, क्योंकि भैया यहीं पर ही 1 हफ्ते के अंदर बुक्स मंगा दे कंपटीशन की, हम निकल लेंगे। गलत कह रहा हूं क्या? बहाना नहीं, काम चाहिए, बहाना नहीं। इसलिए अम्बेडकर अमर रहे नहीं बोलता हूं, अम्बेडकर अमर रहे नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, जब तक संविधान है मैं जिंदा हूं। कौन जिंदा है? इसलिए अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, संविधान संविधान संविधान। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम लोग? हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। काय के लिए लड़ते हैं? और यहां हमने काय की बात करी? हक की करी। काय की करी? क्योंकि हमने वोट तो बहुत दिया ना। अब अगर इन्होंने काम नहीं किया ना, तो इनको दौड़ा देना है। क्या कर देना है? ये कहेंगे ना, अभी इन्होंने क्या कहा था कि आप सोचो मत, हम खूब काम करा देंगे। ये होता है ना कि हम साहब, हमारी हुकूमत नहीं है तो हम काम नहीं करा सकते। काम तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा, काम तो तुम्हें, और अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारी फुटबॉल तो ये खासा ख्याल रखो कि यहाँ पे अगर विकास चाहिए, यहाँ से अगर बेहतरीन बच्चे निकालने हैं, बच्चियां निकाल ली हैं, 12वीं के अंदर ही बच्ची जो है ना कांस्टेबल बन सकती है। क्या बन सकती है? अगर मिनिमम है, और मैक्सिमम वो सुन लो तुम लोग, अगर तुम्हारे पास साइंस है और 75 मार्क्स तुम्हारे 12th क्लास के अंदर आते हैं ना, तो तुम्हारे बच्चे सीधे NDA में बैठेंगे। क्या में बैठेंगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीधे पायलट या सेकंड लेफ्टिनेंट या नेवी में कैप्टन। आ गई समझ में तुम्हारे? 5 साल के अंदर अंदर हम यहां से ऐसे हीरे निकालेंगे। निकालोगे नहीं निकालोगे? हाँ, फिर आऊंगा मैं दोबारा, फिर आऊंगा, फिर उनको सलूट करेंगे ना, बनने करेंगे। जो बच्चे यहां से निकलेंगे वो हमारा मान बढ़ाएंगे। क्या बनाएंगे? अपना मान बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे? तुम पुरा वाले लोगों, अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो और तुम असली अम्बेडकरवादी हो, तो तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। करोगे? नीले झंडे घरों पे लगाओगे? सुन लो, संविधान ये कहता है जिसको जो धर्म मजहब मानना हो मानो, खुल के मानो, मगर धर्म और जात के नाम पे हमारे भारत में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। अराजकता अगर कोई जात पात करेगा ना, तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अम्बेडकर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान
जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।